क्या आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी को बदलने वाली सबसे पावरफुल चीज़ आपके पास ऑलरेडी मौजूद है और आपको पता नहीं है इस चीज़ का। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को टोटली बदल के रख देगी। हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ योर वर्ड्स। आपके अल्फाज की जो ताकत है ना, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा, बिकॉज वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों के साथ एफर्मेशंस भी शेयर करनी है। जिस चीज़ ने मेरी लाइफ को चेंज किया है, मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ और रियलिस्टिक बातें करने वाली हूँ, रियलिस्टिक चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें प्रेस, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो जो है ना वो आप मिस ना करें। आपने कभी गौर किया कि आप सारा दिन में अपने लिए कौन से अल्फाज जो है वो इस्तेमाल करते हैं? अब साइंटिफिकली ये बात प्रूवन है कि जो लोग अपने बारे में ज़्यादा नेगेटिव बात करते हैं, उनका ब्रेन उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और उनकी लाइफ अकॉर्डिंग फिर उसके चलती है। इस चीज़ को मैं 100% मानती हूँ। ठीक है, वर्ड्स की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और इस चीज़ ने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज की है। कैसे चेंज किया है मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप इस चीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट करोगे कि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो हमेशा हर सिचुएशन में नेगेटिविटी ढूंढ रहे होते हैं, और जो पॉजिटिव लोग होते हैं ना, वो नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी को देखते हैं। हमें अपने ब्रेन को ना पॉजिटिव बनाना होता है। जो पॉजिटिव बनाना मतलब कि ज़्यादा हमारा ब्रेन जो है वो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करे। कैसे अट्रैक्ट करेगा? अभी आपने सबसे पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि सारा दिन में आप अपने लिए कौन से अल्फाज यूज़ करते हैं। बहुत सी लड़कियां अपने लिए बहुत नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करती हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो कभी अच्छा ही नहीं होता, मुझे तो हर कोई बैड ही ट्रीट करता है, नोबडी लव्स मी, मैं तो पढ़ाई में भी नहीं अच्छी हूँ, मेरी तो स्किन भी अच्छी नहीं है, मेरा तो रंग भी काला है, मेरी तो हाइट भी छोटी है, मेरे तो बाल भी नहीं अच्छे, मेरे तो बाल भी बहुत बुरे हैं, मेरे बाल भी बहुत पतले हैं, मेरा नाक बहुत ज़्यादा मोटा है, मेरे फेस पे पिंपल है, मेरे फेस पे पिगमेंटेशन है, मैं प्यारी नहीं लग रही, मेरे फेस पे छाइयाँ हैं। देखें, आप अपने अंदर कीड़े निकाल रहे हैं, जो सीधी सी बात है। ठीक है, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बेशक ये सारी चीजें हैं आपके साथ, लेकिन तब भी आपको अपने लिए नेगेटिव वर्ड्स यूज करने की जरूरत नहीं है कि मैं बुरी लग रही हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मुझे ट्रीट। अब देखें, जब मेरी डिवोर्स हुई थी ना, तो डिवोर्स के बाद एक आपका फेज आता है कि आपको हीलिंग का टाइम चाहिए होता है, 2 माह 3 माह आपको हीलिंग चाहिए होती है। आपका ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। लेकिन मैंने अपने उस टाइम में भी ना अपने लिए कभी नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं किए। मैंने ये चीज नहीं कही कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, बिकॉज मैं अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में। मेरे साथ हजारों करोड़ों ऐसी लड़कियां हैं जिनकी डिवोर्स हुई है। ठीक है, आप अपने आप को ही जो है ना वो विक्टिम बना के तो बस रोना धोना करी जाओ, ये भी ठीक नहीं है। इंसान को दुख होता है हर चीज का जो बुरा होता है, लेकिन उसमें दुख में भी आपको कभी भी अपने लिए नेगेटिव अल्फाज जो है वो यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है, बिकॉज अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आप गलत नहीं है, वो उस बंदे की पर्सनैलिटी है, अगले बंदे की, और उसकी वजह से आप खुद को कोसना शुरू कर दो, ये कितनी गलत बात है। इस चीज को मैंने जो है ना एक्सेप्ट कर लिया। वैसे भी अल्लाह की रजा होती है ना जिस काम में, वो काम होके रहना होता है। जब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है ना, मेरे रब की रज़ा से हो रहा है, जिसने मुझे पैदा किया है, तो फिर मैं कौन होती हूँ शिकवे गिले करने वाली? मैं कोई नहीं होती। बिकॉज़ अगर हमारा इस चीज़ पे बिलीव है कि इस दुनिया में हर चीज़, एक-एक चीज़ हमारे रब की इजाज़त से जो है वो हो रही है, एक पत्ता भी उसकी इजाज़त के बगैर नहीं हिल रहा, तो फिर हम कौन होते हैं ये गिले शिकवे करने वाले, ना मायूसी करने वाले, नेगेटिव बातें करने वाले? मायूसी गुनाह होती है। या सबसे पहले आपका ये फेथ होना चाहिए, ये ईमान। ये बातें भी जो है ना वो ईमान वालों को, फेथ वालों को समझ आती हैं। जिनकी ज़मीर जिंदा है उनको ये चीज़ें समझ आती हैं, बाकी लोगों को ये सारी बातें बेकार लग रही होती हैं। अब बैक टू द टॉपिक ये आ गया कि सेल्फ टॉक। अपने लिए कभी भी नेगेटिव टॉक नहीं करनी है। अगर आपने करनी स्टार्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, लड़कियां ये कहती हैं अपने बारे में, मेरा ये नहीं अच्छा, मेरा वो नहीं अच्छा, मैं ऐसी नहीं, मतलब अपनी खामियां जो है ना आप बोलते हो, अल्फाज से बोल रहे हो। दैट मीन्स आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो। आपका ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, और आपका ब्रेन ही आपकी जिंदगी बनाता है। ये चीज को सबसे पहले आप एक्सेप्ट करो कि आपका ब्रेन जो है ना आपकी जिंदगी बना रहा होता है। अगर आपने अपने अल्फाज से, अपने मुंह से नेगेटिव चीजें निकाली, नेगेटिव वाइब्स निकाली, आपके ब्रेन ने तो वो यहाँ पे स्टोर करते जाना है। जब उसने स्टोर करते जाना है तो फिर आपकी लाइफ अकॉर्डिंगली इसकी चलनी है ना। जो इसमें स्टोर कर रहे हो ना, उसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ चलनी है। इसमें अच्छी चीजें स्टोर कर रहे हो तो अच्छी लाइफ चलेगी, नेगेटिव चीजें स्टोर कर रहे हो तो नेगेटिव। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है जिसके एग्जाम्स हैं,
ठीक है, उसने पहले ही सोच लिया है कि मैंने तो फेल होना है, मेरे से तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, मैं तो अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल किधर आ गया, जीरो पे। और उसके ब्रेन ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है, उसने होना है फेल, उसके पेपर नहीं अच्छे होने। और एक वो स्टूडेंट है जो अपने मुंह से बोल रहा है कि मैं अच्छी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ और मैं बेटर हो रहा हूँ, एवरी सिंगल डे मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं अपना बेस्ट दूंगा और मेरे साथ बेस्ट ही होगा। अब इन चीजों ने जो है ना, इन बातों ने कॉन्फिडेंस कहाँ पे, 10 पे चला गया आपका कॉन्फिडेंस। और वही कॉन्फिडेंस जो है ना आपके ब्रेन तक गया, आपके ब्रेन ने उस चीज को कैच किया, कैच करके आपका अकॉर्डिंगली आप वैसे एक्शंस करना स्टार्ट हो जाते हो। ये चीज इतनी स्ट्रांग है ना और ये इफेक्ट करती है। अब देखें, एक ही स्टूडेंट है जो कह रहा है मैंने फेल हो जाना है, और एक दूसरा स्टूडेंट है वो कह रहा है मैं रोज लर्न कर रहा हूँ, मैं बेटर हो रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं बेटर कर लूंगा। सिचुएशन सेम है, लेकिन एक नेगेटिव सोच रहा है, एक पॉजिटिव सोच रहा है। सिचुएशन दोनों की एक जैसी है, लेकिन थिंकिंग का फर्क है। और आपके जो अल्फाज है ना, वही आपका माइंडसेट बनाते हैं। मैं आप लोगों के साथ एफर्मेशंस भी शेयर करने वाली हूँ कि आपने रोज इन एफर्मेशंस को रिपीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने माइंड को ऑटो पॉजिटिव करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव सोचना शुरू कर देगा। और यकीन माने, जब आपका ब्रेन पॉजिटिव सोचना शुरू करता है ना, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, आपकी लाइफ बहुत पुरसकून हो जाती है, अच्छी चीजें आपके आगे आना स्टार्ट हो जाती हैं, अच्छी चीजें जिंदगी में होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपके अल्फाज अच्छे नहीं होंगे ना, आपका माइंडसेट भी अच्छा नहीं होना। अगर आपके अल्फाज अच्छे होंगे, आपका माइंडसेट भी अच्छा होगा। और आज तक जितने भी आपने सक्सेसफुल लोग देखे हैं, उनका हमेशा माइंडसेट जो है वो सुपर पावरफुल ग्रेट होता है। क्यों होता है? बिकॉज वो अपने मुंह से हमेशा अच्छी बातें निकालते हैं अपने लिए, अपना हमेशा अच्छा सोच रहे होते हैं। वो अपने लिए कभी भी बुरे अल्फाज नहीं निकालते, अपने आप को कभी भी बदनसीब नहीं कहते, अपने आप को कभी भी छोटी छोटी बातों पे अपने आप को जज नहीं करते हैं, ठीक है, अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो दूसरों से देख के हमेशा अच्छी चीज आपको सीखनी चाहिए। और यहाँ पे मैं अब आपके साथ कुछ एफर्मेशन शेयर कर रही हूँ जो आपकी लाइफ को चेंज करने में अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं। इन एफर्मेशंस को आपने मिरर के आगे खड़े होके ना डेली बेसिस पे आपने रिपीट करना है, ठीक है। आपका ब्रेन इस चीज को एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे नहीं पता आप लोग इस चीज पे बिलीव करते हो नहीं करते हो, लेकिन अगर आप 22 दिन तक इस चीज को ट्राई करते हो ना, 22 दिन के बाद आप अपनी लाइफ में चेंज देखिएगा कि कैसे पॉजिटिवली चेंज आया आपके माइंडसेट में। आपने शीशे के आगे खड़े हो जाना, आपने खड़े होकर कहना आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी ब्यूटिफुल, I respect myself, I give value to myself, Allah is always with me, Allah is always protecting me। अल्लाह ताला जो मेरे बारे में फैसला करते हैं मेरे हक में बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। और मैं हर रोज़ पॉजिटिव सोचती हूँ, मेरा ब्रेन पॉजिटिव सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है। आई हैव अ हेल्दी बॉडी, बॉडी हेल्दी है, मेरा ब्रेन हेल्दी है, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई गिव वैल्यू टू माई सेल्फ, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ। अपने आप को आपने खुद कॉन्फिडेंस देना है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। 10 दफा देख के कहें शीशे में, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू इन माई लाइफ, आई गिव वैल्यू टू माई ओपिनियंस, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम सो ब्यूटिफुल, आई एम सो कॉन्फिडेंट। और मैं कॉन्फिडेंट के साथ अपनी जिंदगी जी रही हूँ। आई एम सो हेल्थी, मेरी बॉडी हेल्दी है, मेरा माइंड हेल्दी है और मेरा माइंड पॉजिटिव चीज़ों को कैच करता है। I am so strong, I can do whatever I want to do in my life। These are the simple affirmations जो आपकी लाइफ को इम्प्रेसिवली जो है ना वो आपके ब्रेन को बहुत अच्छे सिग्नल्स देती हैं, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। अपने बारे में जो जो आपको अच्छी बात समझ आती है, जो जो अच्छी बात आपको याद आती है, जस्ट से बोलो, अल्फाज में बोलो, वर्बली आपने बोलना है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आप कोई फेक चीज कर रहे हो या फेक लगेगा आपको, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता 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 आपका ब्रेन जो है ना, आफ्टर 23-22 डेज आप खुद इस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू हो जाओगे। यस, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, मैं कॉन्फिडेंस से जिंदगी जी रही हूँ और मैं जो करना चाहती हूँ मैं कर सकती हूँ, मैं अपने गोल्स अचीव कर सकती हूँ, ठीक है। आप अपना एक बाउंड्रीज बनाओ, अपना एक स्टैंडर्ड बनाओ, ठीक है, कि मेरी ये बाउंड्रीज हैं, इनको कोई क्रॉस नहीं कर सकता, मेरे ये स्टैंडर्ड्स हैं, इनसे नीचे नहीं मैं जा सकती। ये चीजें आपके माइंडसेट को स्ट्रांग बनाती हैं। और यकीन माने, वर्बली बोल के ना जो चीज आप बोलते हो वो आपके अंदर आ जाती है।
ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है और मेरा इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। हाँ, मेरी लाइफ में इतने ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस आए मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन उन सिचुएशंस में भी मैंने अपने आप को कंट्रोल रखा बिकॉज मेरा माइंड जो था ना वो पॉजिटिव माइंडसेट था। मैं उन सिचुएशन में भी जो है ना वो कंट्रोल रही बिकॉज आपका माइंड जो है ना इज एवरीथिंग, योर वर्ड्स इज एवरीथिंग। आपकी पर्सनैलिटी अगर आपने बदलनी है, आपने अगर अपनी ज़िंदगी बदलनी है, अपने अल्फाज को बदल दें, अपना बोलना जो है वो बदल दें। सबसे पहले आप अपने आप को ये चैलेंज दें कि आपने पूरे 7 दिन अपने बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलना। जब आप पूरे 7 दिन पूरे कर लें तो फिर आपने कहना है अगले 21 से 22 दिन में अपने बारे में कुछ नेगेटिव नहीं बोलने वाली, कुछ भी। इवन आपने ये भी नहीं कहना कि मेरी स्किन अच्छी नहीं लग रही, मेरा ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरा वो अच्छा नहीं लग, कुछ भी नहीं आपने नेगेटिव बोलना अपने बारे में। हमेशा अच्छा बोलना है। एक्सेप्ट योर स्किन, एक्सेप्ट योर बॉडी, एक्सेप्ट योर एवरीथिंग। आप इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन मुंह से बोल के आप अपने ब्रेन का जो ट्रेनिंग कर रहे हो ना, ब्रेन वॉश कर रहे हो अपना नेगेटिव बोल बोल के, वो बहुत बैड थिंग होती है आपके खुद के लिए। तो अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपना माइंड सेट इम्प्रूव करना चाहते हो, तो अपने बारे में अच्छी बातें बोलना स्टार्ट कर दो। स्टूडेंट्स का होना चाहिए माइंड सेट कि आई एम डूइंग माई बेस्ट, इंशाल्लाह मैं कर लूंगी, मैं हर दिन सीख रही हूँ, मैं ग्रो कर रही हूँ और मैं बेटर से बेटर करती जाऊंगी। दिस इज अ पॉजिटिव माइंडसेट। इस दुनिया में ना कोई चीज़ भी परफेक्ट नहीं होती है। परफेक्ट क्या होता है? आपका माइंडसेट। यहाँ से आप उसको परफेक्ट बनाते हो। इंसान अमीर भी यहाँ से होता है, इंसान गरीब भी यहाँ से होता है, इंसान आज़ाद भी यहाँ से होता है और ये गुलाम भी यहाँ से होता है। हर चीज़ ना आपके दिमाग आपकी ज़िंदगी बनाता है। जब आपने इसको कंट्रोल करना सीख लिया ना, तो तब आपकी लाइफ जो है वो अकॉर्डिंग टू यू चलेगी कि जैसी आप अपनी ज़िंदगी चाह रहे होते हो। इसी तरह से जिस तरह से अल्फाज आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं ना, इसी तरह से दूसरे इंसान के ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं। तो मैंने देखा है हमारे अक्सर यहाँ पे ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम नहीं कर सकती, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। दिस इज सो बैड। आप अगले बंदे को इतनी गंदी एनर्जी दे रहे हो, इतनी नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, उसका कॉन्फिडेंस डाउन कर रहे हो। इसकी बजाय आप ये भी तो कह सकते हो ना कि यू कैन डू इट, तुम कर सकती हो, तुम थोड़ा सब्र रखो, तुम अपना बेस्ट दे रही हो, मुझे तुम पे फ़ख्र है, तुम हर चीज़ कर सकती हो। अच्छी चीज़ें हमेशा टाइम लेती हैं। आप उनको हौसला भी दे सकते हो इन लफ्ज़ों से, लेकिन मोस्टली लोग जो है ना दूसरों का हौसला और कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन करते हैं। आई डोंट नो उनको क्या मज़ा आता है इस चीज़ में, या उनको क्या एनर्जी आती है दूसरे को डाउन देके। ये अच्छे इंसान की निशानी नहीं होती बाय द वे। जो अच्छा इंसान होता है वो हमेशा उससे अच्छी वाइब आती है। कोई अगर आपसे अपना कोई दुख शेयर कर रहा है, कोई तकलीफ शेयर कर रहा है, एटलीस्ट उसका हौसला बने, उसको बोलें कि इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। आपके छोटे से अल्फाज जो है ना अगले बंदे का पूरा हौसला बना सकते हैं, उसका दिन अच्छा कर सकते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो आपके इर्द गिर्द आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके कॉन्फिडेंस को भी आपने बूस्ट करना है, आपने उनको अपलिफ्ट करना है। अपने आप को भी इस तरह रखें और दूसरों के साथ भी यही सलूक करना चाहिए। दूसरों को भी आपसे अच्छी और पॉजिटिव ही वाइब आनी चाहिए। यू विल गेट द मोर पॉजिटिव एनर्जी। जब आप दूसरों को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं ना, आपको डबल पॉजिटिव एनर्जी आती है इस चीज़ से। जो अल्फाज अपने साथ बोलते हैं उनका भी ख्याल रखना है, और जो अल्फाज दूसरों के साथ बोलते हैं उनका भी आपने ख्याल रखना है। अपने वर्ड्स को केयरफुली चूज करना है कि आपके अल्फाज से कभी किसी की दिल आज़ारी ना हो। अपने इर्द गिर्द जो आपको प्यार करने वाले लोग हैं उनका हमेशा हौसला बने, उनकी सपोर्ट बने, बिकॉज दिस लाइफ इज टू शॉर्ट। हमने इस दुनिया से कुछ भी नहीं लेके जाना, ठीक है? एक दूसरे का साथ रहेगा तो एटलीस्ट आपके जाने के बाद आपको याद भी रखा जाएगा कि वो फलाना बंदा जो था वो इतना अच्छा था। तो अगर आपने अपनी मेमोरीज दुनिया को देके जानी है तो एटलीस्ट आप दूसरों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करें, पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को भी देना स्टार्ट करें। बिकॉज हमेशा जब आप दूसरों को ट्रीट करते हो ना, जो आपके अल्फाज होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। जब आप किसी को हर्ट करते हो ना अल्फाज से, वो हमेशा याद रखता है अगला बंदा। केयरफुली अपने वर्ड्स को चूज करें कि मेरी वजह से इसको कोई तकलीफ तो नहीं होगी मेरे अल्फाज से। तो ये चीज़ें जो है ना फिर इम्पैक्ट डालती हैं बहुत ज़्यादा, आपके रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रॉन्ग करती हैं। सो आज के बाद आप ये डिसाइड करें अपने आप से कि आप अपने बारे में कोई नेगेटिव टॉक नहीं करने वाले। चाहे वो आपकी स्किन है, चाहे वो आपकी हाइट है, चाहे वो आपके बाल हैं, चाहे वो आपका नोज है, चाहे कोई भी चीज़ है, कुछ भी है, प्रॉमिस करें अपने आप से। आप अपने अंदर कभी भी कीड़े निकालने नहीं वाले, अपनी किस्मत को कभी नहीं कोसने वाले, अपने आप को कभी बुरा नहीं कहने वाले। हमेशा अगर इवन अगर आप मजाक भी करोगे ना, मजाक में भी आपने नहीं वर्ड्स यूज करने अपने लिए, कोई भी नेगेटिव वर्ड मजाक में भी नहीं यूज करना है। और जो आपके लिए नेगेटिव वर्ड्स यूज करता है, आपको अब्यूज करता है, आपको कॉन्फिडेंस को डाउन करता है, अपने आप को डिस्टेंस करें, उस पर्सन से दूर रखें, बिकॉज वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। वो आपके कॉन्फिडेंस को नीचे ही रखेगा, चाहे वो आपकी दोस्त है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके कजन है, या जो भी है।
जो आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहे हैं वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। तो आप उनसे जितना डिस्टेंस रखेंगे उतने ज़्यादा आप सही रहेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें जो है वो हेल्प करेंगी आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। पहले दिन 7 डेज़ के लिए ट्राई करें कि आप कोई नेगेटिव चीज़ अपने लिए नहीं बोलने वाले, और जो एफर्मेशंस मैंने बताई हैं आप सिर्फ वो बोलने वाले हैं। और उसके बाद आप 22 डेज के लिए जो है ना ये शीशे के आगे खड़े होकर अपने आप को बोलने वाले हैं। एंड देन यू गाइज विल सी कि आपका ब्रेन कितना रिलैक्स होता है, कितना सेटिस्फाइड होता है, कितना सुकून में होता है। यहाँ से आज़ाद हो जाते हो आप, सुकून में हो जाते हो आप यहाँ से। और ज़िंदगी आसान करनी है तो इसको जो है ना वो खोलना पड़ेगा, सुकून में लाना है तो अल्फाज जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप कुछ भी करे जा रहे अल्फाज बुरे बोल रहे हो ना, आपका ब्रेन ऑलवेज टॉक्सिक रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये आजमाई हुई बात है। तो आई होप आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना अपने आप से वादा करेंगे कि आप अपने लिए कभी भी नेगेटिव अल्फाज यूज़ नहीं करने वाले हैं। और जब से मैंने ये चीज़ों को छोड़ा है ना, अपने लिए सेल्फ टॉक जो नेगेटिव करनी छोड़ी है, मेरा ब्रेन, मेरी लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से ज़रूर हेल्प हुई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक प्यारा सा फीडबैक अपनी फातिमा के लिए, इसी तरह की प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद मी गाइस। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को रिसीव होगी। और मुझे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं किया है गाइस तो उधर जाके भी ज़रूर फॉलो करें। Thank you so much for watching everyone. I will see you in the next video. Till then, see you. Bye.